सो गाइस, जैसा कि हमने कल की वीडियो में देखा था कि रूम बुक कैसे करते हैं, हमने ये वाला लॉजिक लगाया था। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो रूम बुक हो चुके हैं वो हम कैसे देखेंगे, किस आदमी ने क्या रूम बुक किया है हमारे एडमिन पैनल में। हम एक नया पेज बनाएंगे। गए अपने एडमिन में, और एडमिन में जाने के बाद एक नया पेज बनाया, वो था रूम्स के नाम से। ठीक है, रूम्स डॉट पी एच पी। ओके, और रूम्स डॉट पी एच में हम बेसिकली डैशबोर्ड वाले कोड को कंट्रोल सी और कंट्रोल यहाँ पे वी कर देंगे, मींस कॉपी पेस्ट कर देंगे अपने डैशबोर्ड वाले कोड्स को। और जो हमारी टेबल है बेसिकली, सबसे पहले अब इसके राउट सेटअप करते हैं। बेसिकली साइड बार डॉट पी में गए, जहाँ पर सेटिंग्स लिखा है इसकी जगह लिख दो रूम्स, और जो सेटिंग्स डॉट पी है इसकी जगह क्या लिख देंगे, रूम्स डॉट पी। ठीक है, रूम्स डॉट पी लिख दिया। ये हो गया चेंज, यहाँ पे आ गया रूम्स डॉट पी। सिमिलरली अब एक और क्रिएट कर लेंगे यहाँ पर, कंट्रोल ए, मतलब ये एंकर टैग कॉपी करके और यहाँ पे कर दिया पेस्ट। जो रूम से इसकी जगह आप कर देंगे सेटिंग्स मतलब वैसे बीच में भी एक डाल सकते थे, बट क्या करें, थोड़ा गड़बड़ कर दी, तो यहाँ पे लिख देंगे सेटिंग्स और बस रिफ्रेश कर देंगे अब अपने पेज को। तो देखो सेटिंग्स भी आ गया। अब जब सेटिंग्स पे क्लिक करोगे सेटिंग्स वाले पेज पे चले जाओगे, रूम्स पे क्लिक कर दोगे रूम्स वाले पेज पे आ जाओगे। अब कुछ नहीं करना, बस हमको यहाँ पर टेबल डिस्प्ले करानी है। टेबल लाने के लिए हम कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर टेलविंड सी एस एस कॉम्पोनेंट्स पर जाएंगे, और ये रहे टेलविंड सी एस एस कॉम्पोनेंट्स। यहाँ गए, यहाँ जाने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च मारा टेबल सिंपल, और टेबल सर्च मारने के बाद यहाँ पर आ गया हमारे बहुत सारे टेबल के ऑप्शंस आ गए। और एक बार ये वाला देखते हैं, एंड आई थिंक दिस इज़ गुड। अभी और देखते हैं, और भी जो आपको अच्छा लगा वो ले सकते हैं। बेसिकली मैं ये वाला ले रहा हूँ। मैंने यहाँ पर कंट्रोल मतलब कोड को किया कॉपी, और यहाँ कर दिया रूम्स डॉट पी में इस वाली टेबल की जगह पेस्ट। ठीक है, मैंने कर दिया पेस्ट और पेज को किया रिफ्रेश। ये रही मेरी टेबल जो है आ गई। अब सिमिलरली मैं इसको एडिट करूँगा। एडिट करने के लिए मैं ऊपर गया। यहाँ पर कंपनी नेम आ रहा है, तो यहाँ पे मैं डालूँगा रूम नंबर, और मैं यहाँ पे लिख दूँगा बुक्ड बाय, और स्टेटस यहाँ पर हम लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे एक्शन। बेसिकली बुक बाय लिखने की हमें ज़रूरत नहीं भी है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा रूम नंबर और रूम टाइप। ठीक है, और स्टेटस बुक्ड है या बुक्ड नहीं है, किसने बुक किया है वो स्टेटस हम बाद में देख लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर 4 दे दिए, और एक बार इसको देखते हैं। देखो 4 आ गए, रूम नंबर, टाइप, स्टेटस एंड एक्शन। मुझे डिस्प्ले करने के लिए यहाँ पर जो मेरा टी आर टैग है, हमेशा टी आर टैग के ऊपर लगती है आपकी क्वेरी। मैंने यहाँ पर बेसिक पी का सिंटेक्स लिख लिया पी, और इसको यहीं बंद कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक वेरिएबल लूँगा $SQL इक्वल टू, और आपने जो क्वेरी आपने यूज़र वाले में लिखी थी सेम क्वेरी आपको यहाँ लिख देनी है। ठीक है, ऊपर गए, और जैसा आपने यहाँ पर लिखा था सी $SQL, और ये आप यहाँ पर पूरी ये क्वेरी आप यहाँ पर उठा लेंगे। ठीक है, ये पूरी आपको सेम क्वेरी आपको यहाँ से उठा लेनी है, और इसको यहाँ पेस्ट कर देनी है। यहाँ पर आप इसको पेस्ट कर देंगे बहुत आसानी से ऐसे। ठीक है, अब इसमें क्या करें, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम्स वेयर बुक बाय इक्वल टू, ये सब हमको नहीं देखना है। ठीक है, ये मैंने कर दिया इसको बंद ऐसे। ठीक है, तो इसमें सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रूम्स, जितने भी रूम्स है वो सब उठकर और यहाँ पर आ जाएं, और यहाँ पर डॉलर, यहाँ पे ये नहीं आएगा, यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा लूप। हम यहाँ लगाएंगे लूप वाइल $रो इक्वल टू माई SQLi अंडरस्कोर फैच अंडरस्कोर एसॉक एंड $रिजल्ट। ये लूपिंग में जब हमको मल्टीपल रोज फैच करनी होती है तो हम एरे की जगह एसॉक यूज़ करते हैं, ASSOC, माई फैच एसॉक। ठीक है, अब ये मेरी लूप कहाँ से चलेगी, मेरी लूप यहाँ से चलेगी, और जहाँ पे मेरी टी आर ख़त्म है इसके बाद तक। तो टी आर ख़त्म जहाँ पे है मैं वहाँ पर इसको PHP को अपने बंद कर देता हूँ, इसके ब्रैकेट को। मेरा वाइल का ब्रैकेट यहाँ से चला और यहाँ ख़त्म हो गया। ठीक है, तो वाइल लूप का ब्रैकेट यहाँ से चलाओ और यहाँ अंदर बंद कर दो, एक इफ़ का ब्रैकेट और एक वाइल का ब्रैकेट, तो 2 ब्रैकेट यहाँ बंद कर दी। ठीक है, अब यहाँ पे लिखो PHP इको $रो, और जो भी आपके
कॉलम का नाम है वो हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। सो मेरे जो बेसिकली कॉलम का नाम है जो है, मैं गया हॉस्टल बुकिंग प्रोजेक्ट पे, हॉस्टल बुकिंग, देन मैं गया रूम्स, और यहाँ पर आया टाइप एंड आईडी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे रूम की आईडी दूंगा, क्योंकि रूम नंबर तो बेसिकली ऑप्शन में नहीं है, तो मैं दूंगा यहाँ पर रूम की आईडी। सो मैं यहाँ गया और मैं यहाँ पे दे दूंगा आईडी, आईडी, ठीक है। पहले मैं आईडी दूंगा, दूसरे में दूंगा मैं टाइप, दूसरे में मुझे देना है टाइप TYP, और मैं रिफ़्रेश करूँगा अपने इस पेज को। सो देखो एरर आ गई गाइस कनेक्शन की, ठीक है। और वो एरर इसलिए आई क्योंकि हमने यहाँ पर कन्फिग को इंक्लूड नहीं किया। तो मैं यहाँ पर करूँगा इंक्लूड डॉट डॉट स्लैश एसेट स्लैश कन्फिग डॉट PHP, क्योंकि भाई क्वेरी तो तब रन होगी जब कन्फिग फाइल को हम इंक्लूड करेंगे। रिफ्रेश करता हूँ, देखो रूम नंबर 678 डबल डबल सिंगल, स्टेटस अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले अभी करा दूंगा 1 मिनट में, ठीक है। और बिकॉज मुझे डिलीट स्टेटस नहीं चाहिए, सो इसको तो मैं परमानेंट ही रिमूव कर देता हूँ, ठीक है, ये लो। और मैं यहाँ पर एक्टिव स्टेटस, ठीक है, कंट्रोल C पे गया और मैंने यहाँ पे कर दिया कंट्रोल V। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा PHP में, ठीक है। PHP में इफ़ ब्रैकेट में गया डॉलर अंडरस्कोर नहीं डॉलर रो, ब्रैकेट में गया बुक्ड बाय, तो वहाँ पे क्या है बुक्ड बाय, मेरे अगर टेबल में क्या है बुक्ड बाय, सो बुक्ड बाय, ओके सॉरी नॉट, इट्स नॉट बुक्ड बाय, इट्स बुक बाय, बुक बाय इज इक्वल टू नल। सो अगर मेरा बुक बाय नल है, तो अगर मेरा बुक बाय नल है तो क्या करे, तो ये डिस्प्ले करा दे, ठीक है। मेरा बुक बाय नल है तो ये डिस्प्ले करा दे, और कहाँ तक डिस्प्ले करा दे, यहाँ तक डिस्प्ले करा दे, ठीक है, यहाँ तक। एल्स एल्स क्या डिस्प्ले करा दे, एल्स नीचे आए, और ये अब ये एक्टिव वाले की मुझे ज़रूरत नहीं, तो मैं इसको हटा देता हूँ, है ना, ये वाला मुझे हटा दे, एक्टिव वाला मैं इसका था, और एक है मेरे पास इनएक्टिव। सो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आ जाए इनएक्टिव वाला, ठीक है। सो एल्स कैस को प्रिंट करा दे, एल्स प्रिंट करा दे इनएक्टिव वाला, ठीक है। और ये फिर मेरी PHP एल्स की कहाँ तक बंद होगी, ये मेरी एल्स की यहाँ बंद हो गई, ठीक है गाइस, ऐसे। और इस वाले की मुझे ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो अब एक बार एक चीज़ देखते हैं, कोई एरर तो नहीं। सो मैंने क्या किया है कि जब हमारा बुकड हो तो हरे में बुक लिखा आ जाए, और जब हमारा बुक नहीं हो तो वैकेंट आ जाए। रिफ्रेश करते हैं तो देखो एक्टिव एक्टिव इनएक्टिव, ठीक है। ओके, तो दिक्कत क्या है कि मेरा पहले वाला रूम बुक है, बाकी के दो नल हैं, तो मैंने उल्टा कर दिया है, ठीक है। मुझे पता है मैंने उल्टा किया है, जानबूझकर ही किया है। अब बस मैं एक चीज़ करूँगा कि जो मैंने एल्स वाले पार्ट में लिया है इसको हटाऊँगा, इसको मैं इस सॉरी जो इफ़ वाले में लिया था उसको एल्स वाले में प्रिंट कर दूंगा TD को, और जो मैंने TD एल्स वाले में लिया था उसको इफ़ वाले में ले जाऊंगा। बस इतना आपको काम करना है, ये ले गया मैं इफ़ में ऐसे, सिंपल, ठीक है। अब जहाँ मेरा इनएक्टिव है वहाँ मैं लिख दूंगा वैकेंट, VACANT वैकेंट, और जहाँ मेरा एक्टिव है वहाँ मैं लिख दूंगा बुक्ड। और सिमिलरली ये देखिए, जो मेरा बुक्ड है वो मेरा ग्रीन से आ रहा है, जो मेरा वैकेंट है वो मेरा वैकेंट से आ रहा है, सिंपल। अब अब एक चीज़ आपको टेस्ट करने के लिए मैं दिखाता हूँ। अब जैसे रूम नंबर 7 विच इज़ डबल, ओके, और ये अब यहाँ शो नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इस रूम्स पे जाऊँगा, और ये जो बुक्ड बाय 1 है इसको मैं नल कर दूँगा, इसको मैंने नल कर दिया, ठीक है। नल करने के बाद अब यहाँ पे देखो तीनों पे अब क्या हो गया, तीनों वैकेंट हो गए। अब यहाँ गया और इस पर, क्योंकि अब ये वैकेंट हो चुका है तो इसके भी तीनों दिखाएगा। अब मैंने रूम नंबर 8 को बुक कर दिया, रूम नंबर 8 मैंने बुक कर दिया, तो आया रूम नंबर 8 बुक हो चुका है, और मैं यहाँ पे क्लिक किया तो रूम नंबर 8 सिंगल विच इज़ बुक्ड, ओके। नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि जब आप इस पे बुक्ड वाले के आगे एक व्यू का बटन लगाएंगे, उस व्यू पे क्लिक करोगे तो कैसे पता चलेगा किसने वो रूम बुक किया है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में आपको ये दिखाऊंगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।